अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा अकरम है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ कादे मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज का जो टॉपिक है वो है रिकरेंट मिसकैरेजेस, यानी कि हमल का बार बार ज़ाया होना। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ये कि इसकी क्या वजूहत हैं कि बार बार हमल ज़ाया हो रहा है। रिकरेंट मिसकैरेजेस क्या होते हैं? रिकरेंट मिसकैरेजेस जब 3 या इससे ज़्यादा दफ़ा लगातार हमल ज़ाया होते हैं तो इसको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। और इसके अंदर फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या रीज़न है कि बार बार हमल ज़ाया हो रहा है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजह होती है वो वालदा की, यानी मेल और फीमेल पार्टनर की एज होती है। एज ज़्यादा होने की वजह से एग की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती, स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं होती, जिसकी वजह से बार बार हमल ज़ाया हो रहे होते हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं। आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो ये भी जो है वो रिकरेंट मिसकैरेज में एक रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा आजकल जो न्यू रिसर्च आई है उसके मुताबिक थायराइड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिकरेंट मिसकैरेजेस में। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसकी भी ये भी रीज़न हो सकती है रिकरेंट मिसकैरेजेस की, बार बार हमल ज़ाया होने की। उसके अलावा अगर आपका 3 या इससे ज़्यादा दफ़ा हमल जब ज़ाया होता है तो उसमें जीनियाती प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चे के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरी दफ़ा जब हमल ज़ाया होता है तो फिर हम उसका टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि उसके अंदर कोई ऐसा जीनियाती मसला है, और अगर उसके अंदर कोई ऐसा मसला निकलता है तो फिर हम वालिदैन के जो है वो टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि वालिदैन की वजह से उनके अंदर वो जीनियाती मसला होता है जिसकी वजह से वो बच्चे के अंदर आता है और हमल ज़ाया हो जाता है। उसके अलावा एक होती है सिंड्रोम होती है जिसको हम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते हैं। उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वालदा के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम जारी होती है, तो हमल जो है वो बार बार ज़ाया होता है। तो ये सारी वजूहत जो मेन वजह है वो ये हैं। सो अगर आपका खुदा न खास्ता 3 या इससे ज़्यादा दफ़ा लगातार हमल ज़ाया हुआ है तो फिर प्लीज़ आप अपनी किसी डॉक्टर से जो है वो अपॉइंटमेंट लेके उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं ताकि वजह पता चल सके, और जब अगर हमें वजह पता चल जाएगी तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं ताकि आपको अगला हमल जो है वो आपका सेहतमंद जो है, ताकि हमें वजह पता चल सके और हम जो है उसका इलाज कर सकें और आपको इस तकलीफ़ से दोबारा बचा सकें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जज़ाकल्लाह।